बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की चौथी बैठक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री संतोष निराला द्वारा की गई। इस दौरान उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जहां देश भर के करीब 1082 अनुसूचित जाति और जनजाति विधानमंडल के सदस्य उपस्थित होंगे। साथ ही कहा कि हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिले ताकि उनसे मिलकर हम अपनी मांगों को रख सके। अनुसूचित जाति विधानमंडल एक है, एक रहेगा, कोई भी बाधा से वो टकराएगा। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बैठक होता है, आप लोग का ही जब बैठक होती है अपने प्रेस में तो कई लोग अनुपस्थित रहते, इसका मतलब क्या कि वो संपादक जी के खिलाफ हैं या उस एजेंडा के खिलाफ है। तो ऐसा है कि पहले आरजेडी की बैठक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने कहा है कि ये उनका कहना हो सकता है, लेकिन वो विधायक भी हैं उनके, तो वो लोग वहाँ गए, लेकिन उन लोगों ने सूचना दिया हम लोग को कि हम लोग हर संभव हर विधायक में है। और दो विधायक तो आरजेडी के आए थे, अजमेर जी और बंटी चौधरी जी, ये दो लोग तो आए थे। ऐसा नहीं है कि ये कहीं ये है, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। पार्टी लाइन वाला मामला नहीं, नहीं, पार्टी आर्टी का नहीं है, ये अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक मंडल का है ये बैठक। इसमें न कोई जाति है और न कोई दल है। हम पहले ही दिन कहे थे कि दल से बड़ा ये संगठन है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक कुमार दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए। शशांक, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जीतन राम मांझी के आवास पे आज जो आरक्षण बचाओ मोर्चा है, जिसको श्याम रजक जिसके कन्वीनर हैं, जो कि मंत्री भी है बिहार सरकार में, उनके साथ बस बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता एक मंत्री ही है संतोष निराला, जो कि परिवहन मंत्री है बिहार सरकार में, उन्होंने की थी। और इस बैठक में जदयू के बहुत सारे विधायक और जो दलित विधायक हैं और उसके अलावा अन्य पार्टियों के, जिसमें राजद शामिल नहीं हुई है, तो इन विधायकों ने एक बैठक की है और आरक्षण के मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनाने की बात की है, जिसमें जो सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण है खास करके, उसमें जो कोर्ट का एक फैसला है, राज्य सरकारों का जो रुख है और केंद्र सरकार का रुख है, उसको लेते हुए एक रणनीति तैयार करने की बात की गई है। और उसी विषय पर एक बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी देश भर के विधायक हैं, वो करीब 1000 से अधिक दलित विधायक हैं, वो एक फोरम में आए और अपने मुद्दे को, अपने आरक्षण के मुद्दे को और आरक्षण के समर्थन में एकजुट हो और सरकार पर और दबाव बनाए कि उनकी जो आरक्षण की जो चीजें हैं, जो उनका हक है, उसको कहीं ना कहीं प्रोन्नति में भी दिया जाए। बिल्कुल। और राजद के नेताओं और विधायकों का ना पहुंचना, क्या इसे इस तौर पे भी देख सकते हैं हम, क्योंकि ये जीतन राम मांझी के आवास पर बैठक हुई और जो महागठबंधन में खींचतान वो हमें यहाँ नजर आई? इसी सब तरह की एक पैरेलल बैठक जो राजद के जितने दलित विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के आवास में जुटे और इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। सीधा सा मतलब है कि बिहार में राजनीति है और श्रेय देने की राजनीति है। तो कहीं ना कहीं जो जितने जदयू के, चूंकि श्याम रजक इसके कन्वीनर है कि जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, और जदयू के विधायक हैं संतोष निराला जिसके वरीय पदाधिकारी हैं, जो जीतन राम मांझी के आवास में हो रही थी, तो कहीं ना कहीं राजद को ये लग रहा था इसका श्रेय जदयू लेगी और ये श्रेय वाली राजनीति है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव में आरक्षण को लेकर राजद का पत्ता एक अलग है कि राजद आरक्षण की लड़ती आई है और ये सब आईवास कर रहे हैं, इसलिए राजद इसमें शामिल नहीं है। शुक्रिया शशांक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।